नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त भिकोल में हूं। भिकोल एक विलेज है यहाँ पे, जो पिछले मैं आपको दिखा रहा था मसूरी के रास्ते में, मैं गंगोत्री के रास्ते में हूं, जहाँ पे एक गांव पड़ता है छोटा सा भिकोल। मुझे यहाँ पे कुछ लोग मिले, उनसे बात करने का मौका मिला। यहाँ पे एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, और यहाँ से ये वही नदी है, मैंने आपको शॉर्ट्स दिखाया है, ये वही नदी है जिसके पीछे से पानी धराली से जो सैलाब आया था वो इसी नदी से होता हुआ जाता। तो मेरे साथ मेरे एक साहब मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ चर्चा की जाए। सर, आपका क्या नाम है, ज़रा मुझे बताइए। मेरा नाम जयपाल सिंह है जी। नमस्कार। आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। आपके जो भी सब्सक्राइबर है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। जयपाल, मुझे बताइए कि ये जो नदी है इसकी कनेक्टिविटी धराली से है? हाँ, ये ऊपर गंगोत्री से आती है। अच्छा, गंगोत्री से होती आ रही है, धराली होती है वो। हाँ, धराली तो पहले पड़ता है, वो गंगोत्री आगे है। हाँ, आगे पड़ता है। हाँ, सही बात है। वो ये मतलब गौमुख एक जगह है, ये गौमुख से निकलती है। और यहाँ पे इसका नाम भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी है। हाँ। भागीरथी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। मेरे ठीक पीछे है, मैं अभी आपको कुछ शॉट्स उसके दिखाऊंगा। जब आपको पता लगा जयपाल कि वहाँ पे एक सैलाब पीछे से छूटा है और धराली की तरफ बढ़ रहा है, तो जब आपको नहीं लगा कि इस तरफ भी आ सकता है, भिकोल की तरफ भी आ सकता है वो सैलाब? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इतना तो नहीं था वो, पर लेकिन थोड़ा मन जरा बड़ा वो था, विचलित था कि कुछ ऐसा ज़्यादा देर बारिश होएगी तो शायद इधर भी लैंडस्लाइड ना हो जाए। उधर का लैंडस्लाइड तो उधर का था, पर इधर का हमें लगा कि इधर भी ना हो जाए ऐसा कुछ, क्योंकि बादल फट गए तो बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है। तो ये जो भिकोल है, आपने मुझे बताया अभी कई हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजर रहे थे, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही किस चीज़ के लिए हो रही है, क्या रूट है, ज़रा बताइए। हाँ, यहाँ से जो है वो रेस्क्यू के लिए जो है जेसीबी मशीनें, जैसा जनरेटर हो गया, वो सब यहाँ से वो लोग लेके जा रहे हैं बाय ऊपर। एयर जा रहे हैं। हाँ, बाई एयर कर रहे हैं वो लोग। हाँ और यहाँ से जो सरकारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हाँ, वो लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? वो सारे अधिकारी लोग हैं, वो देहरादून जा रहे हैं। उनका अभी जब वहाँ से छुट्टी होती होगी तो वो देहरादून के लिए यहाँ से शॉर्ट पड़ता है देहरादून। यहाँ से करीबन 3 सवा 3 अगर कंटिन्यू ड्राइविंग किया जाए तो 3 घंटे में आदमी देहरादून पहुँच जाता है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, आप मुझे बता रहे थे जब हम बिफोर माइक इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने मुझे बताया कि सैलाब आना या लैंडस्लाइड होना या बादल फट जाना या तेज़ बारिश होना, ये आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। आप इसके लिए यूज्ड टू हैं। आपको लगता है कि सेफ़ है आप, आपका हाँ, परिवार? यहाँ पे तो ये सब होता है, लैंडस्लाइड हो गया जैसा ये है, होता रहता है। तो हम लोग उस हिसाब से चौकन्ने रहते हैं कि मतलब कभी भी कुछ हो सकता है, तो हम लोग जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं कि भाई कुछ अगर ऐसा हो गया तो हमें किसी की हेल्प लेनी है या करनी है, ये सब में हम लोग ज़्यादा उसमें ध्यान देते हैं फिर। तो मेरा एक सवाल और है आपसे कि जब कोई ऐसी आपदा आ जाए, भगवान ना करे आ जाए, तो बचने का सबसे सही और आसान रास्ता क्या है? बचने का तो यहाँ पे क्या रास्ता है, जब मान लिया अगर उस टाइम पे कहीं पे है हम लोग तो वहीं पे रुके। जैसा अभी कहीं अभी जैसे धराली में ही अभी हुआ था, तो जो थोड़ा ऊपर की साइड थे, भगदड़ ना मचाए, आराम से रहे, थोड़ा अपने को भी सेफ्टी करे, दूसरे को भी। हम लोग यहाँ पे पहाड़ों में सीटी बजा के हम लोग जो है सिग्नल देते हमने हैं। वीडियो देखा है सीटी बजाने का, आपत्ति लोगों ने की देखा है। जो जब भी अगर किसी ने सीटी मारी तो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं कि मतलब कोई ना कोई कुछ सिग्नल। तो मतलब डेंजरस है। हम लोगों का सीटी बजाने का मतलब यही है कि डेंजरस जोन है। अच्छा, आप हम लोग टीवी पे देखते हैं, खबरें देखते हैं कि भाई फला जगह आपदा हुई तो फ़ौरन आपदा प्रबंधन के लोग, आर्मी के लोग, सरकार की तरफ से फ़ौरन एक्शन, ये सब होने लगता है, लोगों को सुविधाएं मिलने लगती है। इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि ऐसा सच में होता है? नहीं नहीं, ये तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर नहीं करेगा तो जब कोई करेगा तभी तो आगे आएगा कि हाँ जैसे भाई। आपदा आई तो आप कैसे इन्फॉर्म करते हैं, या पहले से पता लग जाता है पुलिस को और नहीं सारे नहीं, सुरक्षा बलों वही को? संपर्क कर लेते हैं फ़ोन के माध्यम से, या फिर आसपास के लोग, अभी जिस एरिया में आए आपदा, उसके आसपास के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, किसी जानने वाले को, किसी को ऐसा करते रहते हैं। ये जो अभी भी गाड़ी जा रही है, ये भी रेस्क्यू वालों की गाड़ी है। ये भी रेस्क्यू की गाड़ी थी। तो मेरा सवाल ये है कि पहाड़ों पे ज़िंदगी गुजारना आसान है या मुश्किल होने लगा है? अरे, पहाड़ों की ज़िंदगी तो पहाड़ जैसी है, आसान नहीं है, पहाड़ जैसी है। आप लोग पहाड़ जैसी बड़ी है। हाँ, पहाड़ जैसी है एकदम। बोले तो चढ़ने में ही दिक्कत हो जाती है आदमी को, गाड़ियाँ जवाब दे देती है।
तो ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, हरियाली है, इसका फ़ायदे भी बहुत हैं। अब जो हम लोगों रिजॉर्ट ने बन रहे हैं, उसी को संजो के नई नई रखा हुआ है। कंस्ट्रक्शंस बन रही हैं, उसकी वजह से आपको लगता है कि आपदा ज़्यादा अलार्मिंग है और हाँ वो है थोड़ा, जो मतलब ऐसा ज़्यादा वो हो रहा है। कमर्शियल जो हो रहा है। हाँ कमर्स ऐसी जगह पे करें कि जहाँ पे थोड़ा गदेरा ना हो, या फिर थोड़ा हाइट वाली जगहें हो, गदेरों पे ना करे कोई, इसलिए हम। गधेरे क्या होते हैं, मेरी ऑडियंस को अगर पता लगा समझ में आए तो? अभी गदेरे बोले तो हिंदी में नाला बोलते हैं अच्छा, जिसको। अच्छा। हाँ नाला बोले तो शहरों में तो नाला को अलग होते हैं, ये यहाँ पे मेन स्रोत होते हैं वो पानी के, तो उन्हीं जगहों पे ज़्यादा लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है, ऐसे हर जगह पे तो नहीं होती है। तो आपका गांव, आपको लगता है कि आपका गांव सेफ है, अच्छा है? सेफ तो फिलहाल तो सेफ ही है, पर कभी अगर ऊपर वाले का अगर कुछ उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, वो तो ये बात सही जब भी आवाज़ करती है तो बहुत ज़ोर से बहुत आती है। ज़ोर से आती है। हाँ, तो अच्छा, ये जो आपदाएं आती रहती हैं और इसके आपदा के पीछे ग्लोबल वार्मिंग हाँ और ग्लोबल वार्मिंग, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, ये आपको लगता है रुकना चाहिए? पहाड़ों की सेफ्टी होनी चाहिए, आप पहाड़ी की सेफ्टी भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, हमें रोज़गार भी चाहिए। रोज़गार भी चाहिए। हमें रोज़गार भी चाहिए, जब कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तभी हम लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, और नहीं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, कुछ रोज़गार के कुछ साधन भी नहीं। तो मतलब आपका कहने का ये है, जनाब का कहने का ये है कि रोज़गार भी ज़िंदगी को गुजारने का एक बड़ा ज़रिया है, उसके बिना तो वैसे ही ज़िंदगी नहीं है। अब रोज़गार आता है तो इंडस्ट्रीज़ आती हैं, रिजॉर्ट्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के साथ हों, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो, सरकारी नक्शे के साथ हो, तो शायद ये जो बैलेंस है प्रकृति का भी और आधुनिकीकरण का भी, ये दोनों बने रहें, तभी बात बनती है। नहीं तो भगवान की लाठी बेआवाज़ होती है, और जब वो लाठी बजती है तो सैलाब आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।